हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फाइनेंस संबंधी स्थायी समिति ने भारतीय क्रिप्टो खिलाड़ियों से की मुलाकात। क्रिप्टो करेंसी में आई उछाल, बिटकॉइन ने किया $39,000 से ऊपर ट्रेड। एक्स मूनबर्ड सीईओ रायन कार्सन के एनएफटी फंड को मिली $40 मिलियन की कमिटमेंट्स। वैल्करी ने नया एवलांच फोकस ट्रस्ट VAVAX को किया लॉन्च। स्टारबक्स ने एनएफटी की घोषणा के दौरान किया वेब3 प्लेटफॉर्म की ओर इशारा। बाइनेंस ने फ्रांस में हासिल किया रेगुलेटरी अप्रूवल। TVL द्वारा $20 बिलियन की हिस्सेदारी के साथ लीडो बना थोड़े समय के लिए टॉप DeFi प्रोटोकॉल। एलन मस्क द्वारा ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर बदलने के बाद एपकॉइन में आया उछाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइनेंस पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्य बेंगलुरु में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल द्वारा आयोजित 2 दिनों की मीटिंग में हिस्से ले रहे हैं। 2 दिनों की मीटिंग 4 मई को शुरू हुई और इसमें राज्यसभा MP नेशनल स्पोक पर्सन और IT विंग के हेड डॉक्टर अमर पटनायक और पैनल के अन्य सदस्य शामिल हो रहे हैं। अपनी मौजूदगी पर मुहर लगाते हुए पटनायक ने ट्वीट करके लिखा, बेंगलौर में अन्य सदस्यों के साथ क्रिप्टो खिलाड़ियों के साथ फाइनेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बता दें कि BACC को बोर्ड सेल्फ रेगुलेटरी गाइडलाइंस के एक सेट के साथ क्रिप्टो एक्सचेंजों के कंप्लायंस पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसके जरिए वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग और दूसरे इलिसिट एक्टिविटीज को रोकता है। इस तरह से मीटिंग में CoinDCX के CEO सुमित गुप्ता और CoinSwitch कुबेर के CEO आशीष सिंघल के साथ कई इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के हेड्स भी मौजूद थे। हालांकि इस मीटिंग से जुड़ी जानकारी फिलहाल साझा नहीं की गई है। फेडरल रिजर्व गवर्नर जेरम पाव द्वारा होने वाले रेट हाइक्स और इकोनॉमिक कंडीशन पर दिए गए स्टेटमेंट के बाद क्रिप्टो करेंसीज में US स्टॉक पर नजर बनाते हुए बढ़त देखी। फेड ने घोषणा की है कि वो इंटरेस्ट रेट्स में %0.5% की बढ़त करेगा और अगले महीने अपने $9 ट्रिलियन एसेट पोर्टफोलियो को कम करना शुरू कर देगा। हालांकि इन्वेस्टर्स ने बड़े पैमाने पर सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीटिंग में इस तरह से डिसीजन की उम्मीद की थी। पावेल ने ये भी साफ किया कि फ्यूचर मीटिंग में 0.75 परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट्स पर विचार नहीं किया जा रहा है। पाव के रिमार्क्स के बाद स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिली। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 2.8% ऊपर रहा, जबकि S&P 500 में 3% और नैस्डैक कंपोजिट में 3.2% की बढ़त देखने को मिली। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 4.4% की बढ़त के साथ लगभग $39,600 पर ट्रेड किया। वहीं ईथर को उसी समय के दौरान 5% की बढ़त के साथ लगभग $29 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। दूसरी तरफ सभी मेजर ऑल्ट कॉइन को भी उछाल के साथ ट्रेड करते हुए देखा गया। सीरियल एंटरप्रेन्योर रायन कार्सन द्वारा NFT खरीदने के लिए शुरू किए गए 1.21 गीगावाट्स फंड को इन्वेस्टर्स से $40 मिलियन की कमिटमेंट मिली है। पॉपुलर NFT प्रोजेक्ट्स मूनबर्ड्स और प्रूफ कलेक्टिव के पूर्व COO कार्सन ने ट्वीट किया है कि फंड ने कमिटमेंट्स में 14,000 से ज्यादा ETH देखे हैं और ये जुलाई में NFTs खरीदना शुरू भी कर देगा। 121G की वेबसाइट 25 अप्रैल को लॉन्च की गई थी और इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को फंड में भाग लेने के लिए 100 ETH देने थे। ऐसे में मान्यता प्राप्त इन्वेस्टर्स के लिए 99 अवेलेबल स्पॉट्स थे। कार्सन ने अपने ट्वीट में पिछले महीने ये भी कहा था कि 121G फंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट ब्लू चिप NFTs प्राप्त करने और रखने पर फोकस्ड है। कार्सन के मुताबिक 3 to 10 साल के लिए एक्वायर किए गए पीसेस को होल्ड करते हुए NFTs पर फंड का लॉन्ग टर्म व्यू है।
लीडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म वैल्करी डिजिटल एसेट्स ने डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट डोमेन के वाइडर एक्सपोजर की तलाश कर रहे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स को टारगेट करने के लिए एवलांच ट्रस्ट VAVAX को लॉन्च किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन्वेस्टर को कम से कम $25,000 में पंप करने की जरूरत होती है और फर्म ने सिंगल एसेट ट्रस्ट के लिए पहले ही $25 मिलियन सिक्योर कर लिया है। कंपनी द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में उनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर स्टीवन मैकक्लर्क ने कहा है कि इस ट्रस्ट को लॉन्च करने के लिए क्वालिफाइड इन्वेस्टर को एक प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी मिलती है जिसे DeFi प्रोजेक्ट्स और NFT प्लेटफॉर्म्स के रूप में तेजी से जाना जा रहा है। अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉफी चेन स्टारबक्स कॉरपोरेशन ने एक कंपनी ब्लॉग के अनुसार वो एक नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन की एक सीरीज शुरू करने की योजना बना रही है। ऐसे में पॉपुलर कॉफी चेन का कहना है कि उसने NFT यूनिक एक्सपीरियंस, कम्युनिटी बिल्डिंग और कस्टमर एंगेजमेंट प्रदान करने के लिए शुरू की है, जो कि पोस्ट के अनुसार अपने करंट ऐप बेस्ड डिजिटल इकोसिस्टम का पूरक है। सिर्फ NFTs के अलावा कंपनी ने एक फुल फ्लेजेड स्टारबक डिजिटल कम्युनिटी Web3 प्लेटफॉर्म की ओर इशारा किया है, जो शायद से इन स्टोर मोबाइल पेमेंट से जुड़ा हुआ होगा। फ्रांस के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर AMF की एक प्रेस रिलीज के अनुसार ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने फ्रांस में रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त कर लिया है। बाइनेंस अब फ्रांस में एक रजिस्टर्ड डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है। इस तरह से उसे डिजिटल एसेट्स को कस्टडी करने की अनुमति होगी। ऐसे एसेट्स की खरीद और बेच और एक्सचेंज की सुविधा, साथ ही उसके लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने की अनुमति भी मिल गई है। कंपनी ब्लॉग पोस्ट के अनुसार ये यूरोप में बाइनेंस की पहली बड़ी रेगुलेटरी विन है। पिछले कुछ महीनों में बाइनेंस तेजी से ग्लोबल एक्सपेंशन करते हुए दिखाई दे रहा है, खास तौर से मिडिल ईस्ट में, जिसमें बहरैन, दुबई और अबू धाबी से रेगुलेटरी अप्रूवल करना शामिल है। लिक्विड स्टेकिंग सॉल्यूशन लीडो फाइनेंस कल टोटल वैल्यू लॉक द्वारा लीडिंग डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल बन गया है। इस तरह से दूसरे स्थान पर आने से पहले इसने $20 मिलियन के दाव के साथ कर्व को ओवरटेक किया। दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया लीडो इथेरियम, टेरा, सोलाना, कुसामा और पॉलीगॉन चेन्स के स्टेकिंग प्रोवाइड करता है। लीडो DeFi सेक्टर में लॉक किए गए सभी वैल्यू के लगभग 9.28% के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सभी चेन्स में $200.96 बिलियन का दाव लगाया गया है। ऐसे में बीकन चेन पर रखे गए सभी ईथर का 30% से ज्यादा लीडो के जरिए से दाव पर लगाए जाते हैं। माइलस्टोन को छूने के बाद लीडो फाउंडिंग मेंबर जॉर्डन फिश ने ट्विटर के जरिए लिखा, पिछले डेकेड को शानदार लोगों से घिरे रहने के लिए बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने शानदार चीजें की। इस तरह से लॉन्च के बाद से लीडो ने 104,000 से ज्यादा स्टेकर्स को स्टेकिंग रिवॉर्ड्स में $439 मिलियन की पेमेंट की है। प्रोटोकॉल फिलहाल में ETH पर 3.6% और कोसामा पर 25.9% तक का यील्ड ऑफर करता है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।